हालेलुया, जय मसीह की। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अथॉरिटी एंड प्रोफेसी। आज मैं आप लोगों के जिस विषय के बारे में बात करने जा रही हूँ बहुत ही खास और एक विशेष टॉपिक है माँ बाप के लिए, बच्चों के लिए। अक्सर माता पिता अपने बच्चों के लिए चिंतित रहते हैं। अधिकतर माता पिता अपने बच्चों के लिए परेशान रहते हैं कि मेरा बच्चा कब सुधरेगा, पढ़ाई में कब तेज होगा, जो मंद बुद्धि है वो कब तेज बुद्धिमान हो जाएगा, यदि गलत संगति में है तो उसकी संगति कब सुधरेगी, वो कब अच्छा हो जाएगा। इस तरह की चिंता माता पिता को लगी रहती है कि मेरा बच्चा अच्छा हो, अच्छे नंबर लाए, कामयाबी पाए। और ऐसी स्थिति में आप भी अपने बच्चों के लिए प्रेयर रिक्वेस्ट देते हैं, प्रार्थना रिक्वेस्ट देते हैं। अगर आपकी भी प्रेयर रिक्वेस्ट आपके बच्चे हैं और आप नहीं चाहते कि जिस तरह से आपने संघर्ष किया है आपके बच्चे भी संघर्ष करें, तब फिर आपको इस तरह से प्रार्थना करनी चाहिए। जब भी आप प्रार्थना करने के लिए बैठेंगे तो बाइबल के एक वर्स को लेंगे और आपको धन्यवाद करना है। आपको कहना है, हे परमेश्वर, मैं तेरा थैंक्स करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ या करता हूँ कि तूने मुझे चुना। मैं तेरा थैंक्स करती हूँ कि आज मैं तेरे घर में हूँ। हे परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ कि मैं तेरी हुजूरी में हूँ। मैं काबिल नहीं थी कि तेरी हुजूरी में आती, लेकिन तूने मुझे बुलाया। तेरे अनुग्रह से आज मैं यहाँ पर हूँ। तूने अपने अनुग्रह से मुझे बुलाया और तूने मुझे अपने अनुग्रह से बुलाया है तो मेरी प्रार्थना को सुनने के लिए बुलाया है। अब मैं प्रार्थना करती हूँ। हे परमेश्वर, तूने वचन में कहा है, भजन संहिता 112 के 2 में लिखा है, यहोवा की स्तुति करो, क्या ही धन्य है वह पुरुष जो यहोवा का भय मानता है और उसकी आज्ञाओं से अति प्रसन्न रहता है। वचन कहता है उसका वंश पृथ्वी पर पराक्रमी होगा। सीधे लोगों की संतान आशीष पाएगी, अर्थात समृद्ध होंगे, पराक्रमी होंगे, परमेश्वर का भय मानने वाले सम्मानित होंगे, सम्मानित करने के योग्य होंगे, मनुष्यों के मध्य अपनी पहचान रखेंगे। तो मुझे उद्धार दिखा कि मेरे बच्चों में, मेरी फैमिली में, प्रभु तूने कहा है कि बच्चे परमेश्वर के राज्य का एक अनिवार्य हिस्सा है। मत्ती 19 अध्याय के 13 और 15 में वचन कहता है, तब लोग बालकों को उसके पास लाए कि वह उन पर हाथ रखे और प्रार्थना करे, पर चेलों ने उन्हें डांटा। यीशु ने कहा, बालकों को मेरे पास आने दो और उन्हें, क्योंकि स्वर्ग का राज ऐसे ही का है। और वह उन पर हाथ रखा। इस वचन में यहाँ पर प्रभु बच्चों को महत्व देता है और उनकी रक्षा करता है और उन पर अपनी कृपा दिखाता है। और जो कोई मेरे नाम से एक ऐसे बालक को ग्रहण करता है वह मुझे ग्रहण करता है। मत्ती 18 के 5 में कहा है, जो कोई मेरे नाम से बच्चों को स्वीकार करता है वह मुझे स्वीकार करता है। इस वचन को आपको क्लेम करना है, आपको अधिकार के साथ बोलना है इन वचनों को। परमेश्वर का हर एक वचन अथॉरिटी है, प्रोफेसी है, जिसे आपको क्लेम करना है, अधिकार के साथ बोलना है, विश्वास के साथ बोलना है, अपने बच्चों के लिए अच्छे अच्छे शब्दों को बोलना है और अंगीकार करना है और प्रार्थना करनी है कि हे परमेश्वर, तूने वचन में कहा है कि सीधे लोगों की संतान आशीष पाएगी और धर्मी का वंश बचाया जाएगा, पराक्रमी होगा। और अब मेरे बच्चों को छू, इस तरह से छू कि वो पराक्रमी बने। अगर पराक्रमी बनने में कोई भी
उनकी गंदी आदत है तो छूट जाए। अगर शैतान उनको तंग करता हो तो वो चला जाए। हे परमेश्वर, मेरी संतान को छू और उन्हें पराक्रमी कर, उन्हें सामर्थी कर, उन्हें बुद्धि से भर। इस तरह से आपकी प्रार्थना होनी चाहिए। परमेश्वर ने अपने वचन में कहा है कि सब कुछ पूरा हुआ। अब आपको इमोशनल नहीं, स्पिरिचुअल बनना है। आमीन। बाइबल सिर्फ सुनने के लिए नहीं है या सिर्फ अपने पास रखने के लिए नहीं है। बाइबल इसलिए है कि आप उसे पढ़ें, समझें और उसे खा जाएं, उसे अपनी आंतड़ियां भर लें, पेट भर लें। वचन कहता है कि इसे खा ले, इसे अपनी आंतड़ियां भर ले, कि जब तू प्रार्थना करने जाए, प्रार्थना करने के लिए बैठे तो इधर उधर की बातें ना करे, इमोशनल बातें ना करे, वरन तेरे मुंह से वचन निकले और वचन से निकली हुई प्रार्थना परमेश्वर कभी वापस नहीं मोड़ता। प्रॉब्लम तो ये है, आज लोग परमेश्वर की उपस्थिति में जाते हैं, चर्च में जाते हैं और उन्हें ये नहीं मालूम कि मेरे बच्चों के लिए प्रार्थना मैं कैसे करूं। प्रार्थना करने का एक तरीका है। सबसे पहले आपको वर्शिप से शुरू करना है कि पिता, मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ या धन्यवाद करता हूँ, तूने मुझे चुन लिया। फादर, आई थैंक यू दैट यू चूज मी, मुझे अपने पास बुला लिया। एंड कॉल मी टू यू। कोई मायने नहीं रखता कि अब मेरी कंडीशन कैसी है, पर अब मैं जीवित परमेश्वर को जान चुकी हूँ कि तू जीवित है। मैं जान चुकी हूँ कि एक दिन मैं गवाही के साथ वापस आऊंगी या आऊंगा। मैं जान चुकी हूँ कि मैं स्वर्ग की अधिकारी हूँ। आमीन। इस तरह से आपको अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करनी है, उनके लिए अच्छे अच्छे शब्दों को बोलना है। आपको कभी भी अपने बच्चों को रॉन्ग वर्ड, गलत वर्ड, निगेटिव वर्ड नहीं बोलना है। उन्हें अच्छे शब्दों से उनको बुलाना है, अच्छे शब्द उनके लिए बोलना है। आपको उनके लिए प्रार्थना करनी है, अंगीकार करनी है। जब इस तरह से आप प्रार्थना करेंगे तो आपके जीवन में, आपके बच्चों के जीवन में काम होता आप देखोगे और एक बड़ी गवाही के साथ आप परमेश्वर के भवन में उपस्थित होने पाओगे। परमेश्वर के वचन में, परमेश्वर के ऊपर आप अटूट विश्वास रखें और हर एक वचन को अधिकार के साथ बोले, भविष्यवाणी करें। अपने बच्चों के लिए अच्छे शब्दों को बोलें। विश्वास रखिए कि आपके बच्चे जरूर ही अच्छे हो जाएंगे, वो सुधर जाएंगे, वो बुद्धिमान हो जाएंगे, वो कामयाबी पाएंगे, बरकत पाएंगे। और आपको निरंतर प्रार्थना में लगे रहना है। आशा करती हूँ कि आपने समझ लिया होगा। आप अपनी गवाही को कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं, अपनी प्रार्थना रिक्वेस्ट दे सकते हैं। थैंक यू। जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।